सो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 3 डिजिट का नंबर है। उस 3 डिजिट के नंबर के अंदर जो 3 डिजिट है वो 3 डिजिट एपी में है। तो मैंने तीनों डिजिट को लेट कर लिया। ये फर्स्ट जो है ये वंस प्लेस की डिजिट्स है, ये है टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। तो नंबर कैसे मिलेगा एक बात बताओ। नंबर क्या किया मैंने, डिजिट्स को प्लस किया ना, बस अभी डिजिट्स को ये मान लिया एपी में है, प्लस करके 15 सॉल्व करके ए आ गया। देखो नंबर क्या होगा, नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट। ध्यान से देखना जरा एक बार, आपको नंबर बनाना आता है, 10th में भी सीखा है आप लोगों ने। जैसे मान लो एक 10th डिजिट ए थी, एक्स थी, 1st डिजिट वाई थी, नंबर होता था 10x प्लस। याद आया ऐसे क्वेश्चंस? तो यहाँ नंबर कैसे बनेगा, 100 प्लेस पे जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई, 10th प्लेस पे जो है उसको, और 1st प्लेस को 1 से कर दिया। सॉल्व करो उसको, 100 है 110 प्लस 1 111 और 100 में से गया ये नंबर आ गया। तो क्या अब लाइन पढ़ो जरा। अब लाइन कह रहा है, लाइन कह रही है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर है। अगर हम इसकी डिजिट्स रिवर्स कर दे, डी आगे लगा दे और ए को पीछे लगा दे, तो वो क्या होगा, पुराने वाले नंबर से कितना कम होगा, 594। अब एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, या आप सिंपली ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। क्या निकाल लोगे वहां से, डी। ए की वैल्यू निकालने के बाद आप डी भी निकाल लोगे, तो तीनों यहाँ पुट करके आपकी डिजिट्स आ जाएगी। ठीक है, पॉज करो। क्वेश्चन की पेपर में आने के चांसेस, क्लास ध्यान से सुनेंगे। 150 जो वर्कर्स हैं यहाँ पे टोटल काम कर रहे हैं, जो कि एक वर्क को खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हर रोज 4 जो वर्कर्स है ना वो चले जाते हैं काम छोड़कर। तो पहले 150 वर्कर काम कर रहे थे बच्चे, उसके बाद 146 करेंगे, उसके बाद 142 करेंगे, इस तरीके से काम हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले बच्चे 150 वर्कर काम कर रहे थे, 150 वर्कर काम कर रहे थे, 150 वर्कर काम कर रहे थे अप टू एंड डेज तक काम कर रहे थे। तो जो वर्क था वो वर्क हो गया था 150N। समझ में आ रहा है? वर्क क्या कैसे पता चलेगा, टोटल जो उसका आएगा वो वर्क आएगा। कभी भी वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए एपी में तो याद रखना एपी का जो टोटल होता है दैट्स इक्विवेलेंट टू वर्क। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है 150 तो आगे जाके क्या हो गया, पहले एंड डेज में काम हो रहा था, मेरी बात समझ में आ रही है? पहले काम एंड डेज में खत्म हो रहा था, अब काम n+8। अभी आप n+8 को भूल जाओ, अभी आप n ही याद रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इस एपी का हम टोटल निकाल सकते हैं? कैसे आएगा, n/2 2a प्लस n-1 d आएगा माइनस का 4। ये जो मेरा सम है वो किसके बराबर होगा, 150 इंटू पहले n था, अब हमारे पास n+8 हो जाएगा, इक्वल करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा जो वर्क है वो हमारे डेज को बढ़ा दिया उसने। हमारी लेबर कम हुई, हमारी लेबर कम हुई तो हमारा काम बढ़ गया, समझे? और आप दोनों इक्वेशन को इक्वल करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। इज इट ओके? पॉज करो बेटा, बोलो क्या डाउट है तुम? बट n+ बुक के अकॉर्डिंग एक छोटा सा चेंज हम यहाँ कर रहे हैं, एक बार रुक जाओ, इसको रुक जाओ। क्या आपको ये वर्क समझ में आ गया? ये हमारा क्या है, वर्क
व्हेन वर्कर्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये कितना है, इनको एन डेज मान लो, उसको भूल जाना अभी, इसको भूल जाना अभी। देयर आर टोटल 154 reduced on each day. AP will be, AP क्या होगी ये बोलो, यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा काम इतने दिनों में खत्म होगा, जो एसन होगा वो हमारा वर्क होगा। तो वर्क कितना आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सॉल्व भी कर देती हूँ। -4 प्लस का 4, यहाँ तक कोई डाउट? ये काम एन डेज में खत्म हो रहा है। बिफोर क्या हुआ होगा बताना? बिफोर इट वॉज, या एक मेरी बात ध्यान सुनो, अब हमारे पास 8 दिन क्या लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं। पहले कितने लगे होंगे? बिफोर इट वॉज कंप्लीटेड इन n-8 डेज। वर्कर कितने हैं टोटल बताओ, कितने दिनों तक काम करेंगे? तो ये वर्क हो गया पहले। एक बात बताना, वर्कर चाहे कम हो, वर्कर चाहे ज्यादा हो, काम कम होगा क्या? मान लो मैं आपको काम दे रही हूँ कि आपको 20 बुक्स को बाइंड करना है, ठीक है, और 20 बुक्स को बाइंड करने के लिए मैंने बोला 5-5 बच्चे 2-3 दिन तक काम करेंगे। अब 5-5 बच्चों में से ना बच्चों ने कम काम किया, बच्चों ने बोला कि हम कहीं जाना है, काम पे जाना है। पहले दिन तो 5 आए, फिर अगले दिन 3 ही आए, फिर अगले दिन 1 ही आया। तो जब बच्चे कम आए तो काम बढ़ जाएगा, आगे दिनों में कंप्लीट होगा। तो यही हुआ, यहाँ पर काम एन डेज में खत्म हो रहा है, तो इससे पहले काम जल्दी खत्म हो गया होगा। पहले कितने दिनों में खत्म हो गया होगा? और n-8 को मल्टीप्लाई 50 से क्यों किया, 150 से क्यों किया? क्योंकि रोज कितने बच्चे आ रहे हैं, रोज कितने लोग आ रहे हैं, कितने वर्कर आ रहे हैं। तो ये वर्क, क्या ये वर्क बराबर नहीं होगा? बोलो, काम तो वही है, लेबर ही तो कम हुई है। तो आपके पास n/2 -4n हम इक्वल करेंगे। दीदी आपने जैसे पहले कराया था ना, वो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा था कि जो अभी थोड़ी देर पहले, तो अगर थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो हमने किया था उसमें अगर आप ये कर रहे हो तो यहाँ n+8 आ जाएगा, बस ये फर्क है। अगर पहले वाला क्वेश्चन कैसे किया था, 150 कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, तो वर्क क्या था, ठीक है। और अगर आपको पहले वाले तरीके से करना है तो वो तरीका भी सही था, ये वर्क आ गया। इसमें आप n डेज की जगह कितने डेज लिखोगे, n+8 डेज, 8 दिन बढ़ गए क्योंकि वर्कर टूट गए। तो n की जगह क्या आएगा, n+8, n की जगह क्या आएगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आपको ये हट कर आएंगे, समझ गए। तो हमने क्या करा कि ये n डेज है, तो पहले कितने दिनों में काम खत्म हुआ होगा, n-8 दिन कम लगे होंगे। तो वर्क दोनों को इक्वल करेंगे, वहां से n निकलेगा। अब n/2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 पे 152n -2n², ये सॉल्व कर लेंगे। आपके पास इक्वेशन बनेगी एक क्वाड्रेटिक, उसमें n की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। n की 2 वैल्यूज बता देती हूँ, ऑन ही रहने दो। n की 2 वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, एक आएगी 25, एक आएगी -24। तो क्या कभी डेज नेगेटिव में होंगे, 25 आंसर आएगा। रेशो दे रखा है, ठीक है। एक एपी है, उसकी m टर्म्स है, m मतलब कितनी भी टर्म्स हो सकती है, और एक एपी है उसी के, बेटा ऑन कर दिए, n टर्म्स है। तो हमें बोला है एक एपी है, देखो A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। एपी एक ही है बेटा, इसकी m टर्म्स है, कोई होगी 30 टर्म्स है, 40 टर्म्स, कोई भी, उसका सम और अपॉन में और कोई टर्म्स है उनका सम, उसका रेशो ये दे रखा है। तो हम सम का फॉर्मूला लगाए, यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाए सम का,
कुछ चीजें कैंसिल हो रही है बेटा, एक एम से एक एम और एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, और ये 2 से यहाँ पे 2 भी कट गया। कुछ 2a से 2a काटने की ऐसे जानलेवा हरकतें ना करें, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, ये कैंसिल आपस में नहीं होगा। तो हमारे पास आया 2a इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 2an n मल्टीप्लाई होगा, m इससे मल्टीप्लाई होगा 2a से, m यहां से मल्टीप्लाई होगा, देखा है, क्रॉस कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2an mn, देखो n इंटू m इंटू d, nmd, nmd है ना, और फिर n इंटू 1 और d, ठीक है। इधर m इंटू n इंटू d, md, m इंटू 1 m और d, mnd से mnd कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। अब ना 2a वाली चीज को एक तरफ ले आओ और d वाली चीज को एक तरफ ले आओ, यहां से 2a कॉमन ले लो, यहां से d कॉमन ले लो, कुछ कट गया देखो बच्चों, d किसके इक्वल आ गया, अब आपको हेल्प करेगा जो आपको प्रूफ करना है, उसमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ कह रहा था mth टर्म का और nth टर्म का रेशो निकालो। यहाँ दे रखा था सम का रेशो और पूछा था टर्म का रेशो। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1। बेटा d की जगह क्या रख सकते हैं, बोलो जल्दी से, 2a। मैं यहाँ नहीं करा रही, देख लो, am अपॉन में an निकालना है, d की जगह मल्टीप्लाई करें, a प्लस 2am माइनस 2a, बेटा माइनस 2a में से a गया, माइनस का a, यहाँ पे भी माइनस 2a में से a गया, कुछ कॉमन ले सकते हो ऊपर नीचे जो कट जाए, a, आंसर आ गया ना, देखो जो चाहिए था, रेशो भी आ गया। बेटा दिस क्वेश्चन है सुपर इंपॉर्टेंट, इसे टास्क में रिपीट कराया मैंने एक बार, ध्यान से देख लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो, करो एक बार और समझो। देखो चंदन बेटा इसमें ना सम का रेशो हमें बोला था कि ये दिया हुआ है, तो मैंने सम के दोनों फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। एक m से एक m कट गया बेटा, 2 से 2 कट गया और n से एक n कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो n इससे 2a से मल्टीप्लाई हुआ, फिर n ना यहाँ से होगा n इंटू m इंटू डी nmd, n इंटू n इंटू डी nd, वो ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर d से भी होगा। सेम यहाँ भी हमने ये किया, जो चीजें कैंसिल होती कैंसिल कर दी, 2a वाली चीजों को एक तरफ है और d वाली चीजों को एक तरफ ले गए, कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास d कितना आ गया, 2a, इसको हम यूज करेंगे, ये आ गया। अब हमें टर्म का रेशो निकालना था, टर्म का फॉर्मूला लगाया, d की जगह क्या रखा बेटा, 2a, ब्रैकेट खोल दिया ना मल्टीप्लाई करके, फिर a में से 2a गया, बाकी तो समझ गए होंगे, कॉमन लेके कैंसिल, पॉज करो इधर। बेटा यहाँ पे एक सेकंड करना पड़ेगा बेटा, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक पोटैटो रेस वाला भी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। तो इस तरीके से सर्कल्स बन रहे हैं, ये सेंटर ए है, फिर इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर यहाँ पे ए है ना शायद, हाँ यही तो है, फिर यहाँ भी है, फिर ये इस तरीके से सोन सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल का मतलब है जैसे पहले सर्कल की रेडियस है वहाँ पे यहाँ,
अगर अगर आपकी सेमी सर्कल की रेडियस है पहले की 0.5, फिर अगली की 1, फिर 1.5, ये रेडियस ऐसे अरेंज है। पर हमें तो बोला है सारे के सारे 13 सर्कल्स की पूरी लेंथ बताओ। मान लो इसको खोल के वायर बना दी ना, तो कितनी लंबी वायर होगी। तो बेटा आप सब सेमी सर्कल की लेंथ निकाल लो ना। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2 अप टू सेमी सर्कल 13 है 11 है। 13 तो बेटा लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, पूरे सर्कल का। आधे सर्कल का पाई आर 2, पाई आर 3 अप टू पाई आर, सब में पाई कॉमन ले लो। अब सबकी वैल्यूज रखेंगे 0.5। तो बेटा आप ध्यान से देखो, तो ये एक एपी बन गई। ये एपी की पहली टर्म दिखाई दे रहा परमिंदर, कौन आ रहा है बीच में? सवाल है आपको। अगर हार्दिक को नहीं दिख रहा तो इसकी लंबाई पे धिक्कार है। 0.5, 1 और 13 यहाँ से एपी बन गई। अब पाई की वैल्यू n/2, 13 है ना टर्म्स। 2a कितना है, और डी भी कितना है सबका 0.5 सॉल्व कर लेंगे, 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा टोटल लेंथ आ जाएगा। ये क्वेश्चन बुक का है, इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी को डाउट, संदीप क्लियर हुआ है? ठीक है बेटा, रेड बाय।